यहूदी प्रवासी यह शब्द उन यहूदियों के लिए है जो इज़राइल देश के बाहर रहते हैं। हालांकि 70 ईस्वी में इज़राइल देश का विनाश हुआ और यहूदी लोग दुनिया भर में फैल गए और सताए गए। लेकिन 1948 में यहूदी राष्ट्र ने चमत्कारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। यह घटना बाइबल में परमेश्वर की कही गई भविष्यवाणियों को पूरा करती है। इसका रहस्य यीशु के क्रूस पर चढ़ने से पहले की घटनाओं में छुपा हुआ है। बाइबल में परमेश्वर ने यीशु के पहने कपड़ों और अंगरखों के बारे में इतनी खास बातें क्यों बताई? आइए आज के केवल बाइबल एपिसोड में हम इसके उत्तर को देखेंगे। यूहन्ना 19 अध्याय 23 से 24 पद में लिखा है, जब सैनिकों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया तो उन्होंने उनके कपड़े उतार कर 4 हिस्सों में बांट दिए, हर सैनिक के लिए एक हिस्सा। फिर उन्होंने उनका अंगरखा भी लिया जो बिना सिलाई का ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़े में बुना हुआ था। इसीलिए उन्होंने आपस में कहा, इसे ना फाड़े बल्कि इस पर चिट्ठी डाले कि यह किसको मिलेगा। यीशु जिन्होंने कांटों का मुकुट पहना और जिनके शरीर पर कोड़े मारे गए थे, उनके पूरे शरीर से लहू बह रहा था और वो उस जगह पहुंचे जिसका नाम गोलगोथा था। वहां रोमी सैनिकों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया और उनके बाहरी कपड़े 4 भागों में बांट दिए, लेकिन अंगरखा उन्होंने नहीं फाड़ा और उसे पाने के लिए चिट्ठी डाली। इन घटनाओं में परमेश्वर की बड़ी योजना और भविष्यवाणी शामिल थी। यूहन्ना 19 अध्याय 23 से 24 पद में कहा गया है, फिर सैनिकों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद उनके कपड़े 4 भागों में बांट दिए, हर एक सैनिक के लिए एक भाग, और अंगरखा भी लिया। वह अंगरखा बिना सिलाई का ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़े में बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, इसे ना फाड़े बल्कि इस पर चिट्ठी डालें ताकि पता चले कि यह किसे मिलेगा। परमेश्वर ने यीशु के कपड़ों के बारे में इतनी गहरी जानकारी क्यों दी है? इसका उत्तर 70 ईस्वी के बाद की इज़राइल की कहानी में छुपा है। क्योंकि यीशु पृथ्वी पर यहूदियों के राजा के रूप में आए थे, इसीलिए उनके कपड़े आत्मिक रूप से यहूदियों और इज़राइल का प्रतीक है। जब सैनिकों ने यीशु के कपड़े 4 भागों में बांट दिए तो वह कपड़ा अब पहले जैसा नहीं रहा। यह इस बात का चिन्ह था कि इज़राइल का राष्ट्र टूट जाएगा और यहूदी लोग बिखर जाएंगे। हालांकि कपड़े का असली रूप नहीं रहा, पर उसके 4 हिस्से अभी भी बाकी थे। इसका मतलब यह था कि देश खत्म हो सकता है, लेकिन इज़राइल नाम बना रहेगा। 70 ईस्वी में इज़राइल का देश नष्ट हो गया और लोग दुनिया के चारों कोनों में फैल गए, जैसा कि यीशु के कपड़े 4 हिस्सों में बांटने से बताया गया था। इसलिए आज भी यहूदी लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। जब यरूशलेम को रोमी सेनापति टाइटस ने जीत लिया तो सैनिकों ने शहर की दीवारें गिरा दी और मंदिर को जला दिया। जब मंदिर जल रहा था तब उसका सोना पिघलकर पत्थरों में चला गया, जिसके कारण सैनिकों ने हर पत्थर तोड़ डाला ताकि सोना निकाल सके। कोई भी पत्थर अपनी जगह पर नहीं छोड़ा गया। उस युद्ध में बहुत हिंसा हुई, गर्भवती महिलाओं को मार दिया गया और बच्चों को छीन लिया गया। जो लोग किसी तरह बच गए उन्हें पकड़कर गुलाम बना लिया गया और दूर दूर देशों में ले जाया गया। इस भारी दुख का एक कारण था। मत्ती 27 में लिखा है कि जब पिलातुस ने भीड़ के डर से यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का फैसला किया तो उसने कहा, मैं इस निर्दोष इंसान के लहू का जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम खुद जानो। तब वहां मौजूद सभी यहूदियों ने कहा, उसका खून हमारे और हमारे बच्चों पर हो। इन्हीं शब्दों के कारण यहूदियों को बहुत अत्याचार सहना पड़ा। जब 70 ईस्वी में यरूशलेम नष्ट हुआ तब लगभग 11 लाख यहूदियों को मार डाला गया और दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या की। उन्होंने यीशु के कपड़े उतार दिए और कहा, उसका लहू हमारे और हमारे बच्चों पर हो। इसका नतीजा यह हुआ कि नाजियों ने यहूदियों को नंगा करके मार डाला। यूहन्ना 19 अध्याय 23 पद में एक खास बात बताई गई कि अंगरखा बिना सिलाई का था, ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़े में बुना हुआ। यह दिखाता है कि वह पूरा एक और एक शुद्ध वस्त्र था।
आज के समय में ज्यादा लोग नहीं सोचते कि उनके अंडरगारमेंट्स कैसे बने हैं। तो फिर बाइबल में परमेश्वर ने इतनी डिटेल क्यों दी? क्योंकि वह दिखाना चाहता था कि इज़राइल एक शुद्ध और साफ राष्ट्र था, जिसमें कोई भी मिलावट या दूसरी जातियों का खून नहीं था। बाइबल में आदम को मानव जाति का पूर्वज बताया गया है, अब्राहम को विश्वास का पिता और याकूब को इज़राइल का पूर्वज। परमेश्वर ने अब्राहम के बजाय याकूब को इज़राइल का संस्थापक बनाया, क्योंकि उत्पत्ति 35 अध्याय 10 से 11 पद के अनुसार याकूब से ही 12 गोत्र बने। इज़राइल की नींव याकूब के 12 बेटों ने रखी, जिन्होंने बिना मिलावट के एक ही वंश का निर्माण किया। जब राजा सुलेमान के बेटे रहोबियाम का शासन हुआ, तब इज़राइल दो हिस्सों में बंट गया, उत्तर में इज़राइल और दक्षिण में यहूदा। उत्तरी इज़राइल ने बाहरी जातियों से शादी की और वे सामरी कहलाए, एक मिश्रित जाति। लेकिन यहूदा राज्य ने अपनी शुद्ध वंशावली को बचाए रखा। आज इन्हीं को हम यहूदी कहते हैं। यीशु का अंगरखा बिना सिलाई का था, ऊपर से नीचे तक एक ही टुकड़े में बुना हुआ। यह बात याकूब के समय से इज़राइल की एकता और पवित्रता को दर्शाती है। तो फिर रोमी सैनिकों ने यीशु के अंगरखे को क्यों नहीं फाड़ा? क्योंकि अंगरखा आत्मिक रूप से मनुष्य के हृदय का प्रतीक है। इज़राइल के राजा के रूप में यीशु का अंगरखा यहूदियों के हृदय का प्रतीक है। इतिहास में यहूदी लोग हमेशा अब्राहम को अपना पूर्वज मानकर सच्चे परमेश्वर की सेवा करते रहे। यीशु का अंगरखा फटा नहीं, इसका मतलब था कि भले ही देश नष्ट हो जाए, यहूदी लोगों का हृदय और आत्मा परमेश्वर के लिए बनी रहेगी। इज़राइल मिट सकता है, लेकिन उनका हृदय, उनका विश्वास दूसरी जातियां नहीं मिटा सकती, जैसा कि बाइबल में पहले से लिखा गया था। परमेश्वर ने इज़राइल को उनके सच्चे और मजबूत हृदय के कारण चुना था और यीशु को भेजा ताकि वे आखिरी दिनों की भविष्यवाणियां पूरी कर सकें। आज भी यहूदी लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में बहुत गंभीर हैं। उनका यह संकल्प याकूब से मिला है। इज़राइल 70 ईस्वी में मिटा दिया गया था, लेकिन 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में फिर से खड़ा हुआ और दुनिया को हैरान कर दिया। स्वतंत्रता मिलते ही इज़राइल ने बड़ी तेजी से तरक्की की और खुद को एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित किया। जैसे रोमी सैनिक यीशु का अंगरखा फाड़ नहीं सके, वैसे ही कोई इज़राइल की आत्मिक शक्ति और परमेश्वर की सेवा की भावना को नहीं मिटा सकता। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके परमेश्वर की योजना को पूरा किया। मत्ती 24 अध्याय 32 से 34 पद में यीशु ने कहा, अंजीर के पेड़ से यह सीखो, जब उसकी शाखाएं कोमल हो जाएं और पत्ते निकलने लगे तो समझ लो कि गर्मी का समय नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन सारी बातों को होते देखो तो समझो कि वह समय बहुत पास है, दरवाजे पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह पीढ़ी समाप्त नहीं होगी जब तक ये सारी बातें पूरी ना हो जाएं। यह यीशु का अपने चेलों को उसके लौटने और संसार के अंत के चिन्हों के बारे में उत्तर था, जो बहुत ही गहरा आत्मिक अर्थ रखता है। अंजीर का पेड़ इज़राइल का प्रतीक है। सर्दी तब आती है जब पत्तियां गिरती हैं और ठंडी हवा चलती है। गर्मी तब आती है जब अंजीर के पेड़ की शाखाएं कोमल होती हैं और पत्तियां निकलती हैं। यह दर्शाता है कि जब इज़राइल गिरता है और फिर स्वतंत्रता प्राप्त करता है तो प्रभु का दूसरा आगमन निकट होता है। हालांकि इस पीढ़ी की सटीक अवधि अज्ञात है, लेकिन निसंदेह यह घटित होगी। चूंकि हमने इज़राइल की स्वतंत्रता देखी है, इसलिए यह सुझाव देता है कि इस पीढ़ी का अंत निकट आ रहा है। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हर आत्मा उद्धार प्राप्त करे। अंत के समय में हमारी समझ के लिए बाइबल में दर्ज है। जैसा कि हमने देखा कि यीशु के क्रूस पर चढ़ने के माध्यम से इज़राइल के बारे में भविष्यवाणियां कैसे पूरी हुई, हम यह भी भरोसा कर सकते हैं कि प्रभु के दूसरे आगमन और स्वर्ग और नरक की भविष्यवाणियां भी इसी तरह पूरी होंगी। सतर्क रहना, तेल तैयार करना और खुद को एक दुल्हन के रूप में तैयार करना महत्वपूर्ण है, जो आत्मविश्वास से कह सके, प्रभु यीशु आ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। स्वर्गीय पिता, हम आपकी भलाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे उद्धारकर्ता
यीशु मसीह के माध्यम से मनुष्य जाति के लिए अपनी ईश्वरीय योजना और प्रावधान को पूरा किया है। उसमें हमारे लिए आपका उद्देश्य और प्रेम फलित हुआ है। अब आप हमें प्रभु की वापसी के लिए तैयार होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्होंने आने और हमें बदलने का वादा किया है। अपने सभी विश्वास योग्य लोगों को इस सत्य से ज्योतिर्मय, सतर्क रहने और मसीह की दुल्हन के रूप में खुद को सजाने के योग्य बनने की ताकत दे। जैसा कि हम यीशु के क्रूस पर चढ़ने के दौरान भविष्यवाणी के पूरी होने पर विचार करते हैं, हम पहचानने पाए कि ये सत्य आज हमारे जीवन में कैसे प्रकट होते हैं, खासकर इज़राइल की स्वतंत्रता के माध्यम से। होने दीजिए कि हम आपके वचन पर पूरी तरीके से विश्वास करें और प्रभु की वापसी की प्रतीक्षा करते हुए आशीष प्राप्त करें। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते रहें। आमीन।